जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे देश के पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं और जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से बयान निकल कर आता है कि पहलवानों को इस तरह से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अनुशासनहीनता है और उनके इस प्रदर्शन से वैश्विक मंच के ऊपर भारत की छवि खराब होती है। भाई, एक बात समझ में ये नहीं आती है कि अध्यक्ष महोदया ने वाकई में बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जब वो खुद एक बहुत बड़ी एथलीट रह चुकी हैं, भारत का नाम गर्व से रोशन करवा चुकी हैं, तो उनको तो फिर एथलीट्स की पीड़ा को और भी ज़्यादा सजग तरीके से समझना चाहिए। इस समय काफ़ी आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, काफ़ी ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही हैं जो आपके दिमाग में भी एक प्रकार का डिलेमा क्रिएट कर देंगी। कपिल देव से लेकर सानिया मिर्जा से लेकर हरभजन से लेकर नीरज चोपड़ा से लेकर उर्मिला मातोंडकर तक काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो भारत में इस समय पहलवानों के हक में बात कर रहे हैं। इरफान पठान भी इसमें शामिल हैं। तो हम ज़रा बात कर लेते हैं क्या कुछ अपडेट्स अभी तक निकल कर सामने आई हैं और क्या आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है दोनों ही पक्षों की तरफ से। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के प्रदर्शन को अन्य खिलाड़ियों का भी अब समर्थन मिल रहा है। एथलीट नीरज चोपड़ा और पूर्व दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव भी इन पहलवानों के समर्थन में आ गए हैं। वहीं महिला पहलवानों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी। इसके साथ ही हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव ने इन पहलवानों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवान का कई राजनीतिक दलों और जाट समुदायों का समर्थन मिल गया है। वहीं हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच ने बृजभूषण शरण का समर्थन किया है। उन्होंने महावीर फोगाट परिवार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उधर हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच ने महावीर फोगाट परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है। राकेश कोच ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को WFI का अध्यक्ष बनवाना चाह रहे हैं, इसलिए वे खिलाड़ियों को भड़का रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों पर निशाना साधते हुए राकेश कोच ने कहा कि ये खिलाड़ी किसी कार्यक्रम में आने के लिए पैसे लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बजरंग पुनिया सरकारी अधिकारी हैं और रेलवे की अनुमति के बिना वे धरने पर बैठे हैं। राकेश ने कहा कि विनेश फोगाट और साक्षी के साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ है। उधर बृजभूषण शरण सिंह इन आरोपों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा कि क्या खोया क्या पाया और महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, मैं लाचार हूँ, बेचारा हूँ, उस दिन ऐसी ज़िंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि ऐसी ज़िंदगी जीने से पहले मेरी मृत्यु मेरे करीब आ जाए। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का छठा दिन है। पहलवानों के समर्थन में बड़े एथलीट्स और बॉलीवुड स्टार्स ने भी बयान दिए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने कहा कि सड़क पर इंसाफ मांग रहे एथलीट्स को देखकर कष्ट होता है, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। वहीं एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने बयान दिया है। दरअसल पहलवानों ने सवाल उठाया है कि क्रिकेटर्स इस मसले पर चुप क्यों हैं। इसके बाद इंडियन टीम के पूर्व कैप्टन कपिल देव ने शुक्रवार को कहा कि क्या कभी इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। सानिया मिर्जा ने भी अपील करी है। दरअसल दिल्ली पुलिस में 21 अप्रैल को नाबालिग रेसलर समेत 7 महिला खिलाड़ियों ने बृजभूषण के खिलाफ शिकायत करी, लेकिन इसके ऊपर केस दर्ज किया नहीं गया। इसके बाद रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करी। अदालत आज इस याचिका पर सुनवाई करेगी। पहलवानों ने जंतर मंतर को ही समय अखाड़ा बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट में खिलाड़ियों ने दलील क्या दी है, तो देखिए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मंगलवार को CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने याचिका रखी। उन्होंने कहा कि यौन शोषण के आरोप पर कोई FIR दर्ज नहीं करेगी। पीड़िता उस वक्त 16 साल की थी, गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतलब CJI चंद्रचूड़ जी ने कहा कि पहलवानों के आरोप बेहद ज़्यादा गंभीर हैं। इन लोगों ने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हैं कि इस मामले को अब हम देखेंगे। अगर हम पहलवानों को मिलने वाले समर्थन की बात करें तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है नीरज चोपड़ा का। उन्होंने कहा कि ये देखकर कष्ट होता है कि हमारे एथलीट इंसाफ के लिए सड़क पर बैठे हैं। उन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया है, कड़ी मेहनत करी है। एक राष्ट्र के तौर पर हम हर किसी के सम्मान और ईमानदारी की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ये संवेदनशील मामला है, हमें बिना पक्षपात किए और पारदर्शिता से इस मामले से निपटना चाहिए। इन लोगों को इंसाफ मिलना ही चाहिए। वहीं उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि मैं इस देश की बेटी हूं और आप और मेरे घर में बैठे हर बेटी की और बहन की तरफ से बात कर रही हूं। हमारे देश की वो बेटियां जिन्होंने इस देश का मान सम्मान कई मेडल दिलवाए हैं, वो बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। ऐसे देश में जहां पर महिलाओं को देवियों का दर्जा मिलता है, वे न्याय की भीख मांग रही हैं। क्या ये सही है? गृह मंत्री और खेल मंत्री गुहार सुनिए। जब आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो इस फील्ड में ही नहीं बल्कि बाकी खेलों में भी बेटी बचाओ के नारे देने से आखिर मतलब क्या रहेगा। वहीं सानिया मिर्जा ने कहा कि एक औरत होने के नाते इन खिलाड़ियों को इस तरह देखना बेहद मुश्किल है। जब ये लड़कियां हमारे देश के लिए सम्मान लेकर आती हैं तो हम सभी जश्न मनाते हैं और अब इस मुश्किल वक्त में सभी को इनका साथ देना चाहिए। उम्मीद है कि आज नहीं तो कल इन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा।
वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ये चौंकाने वाली बात है कि 9 महिलाओं ने शिकायत करी और एफआईआर तक दर्ज नहीं करी गई। मैं सोमवार को पहलवानों से मिलने आऊँगा और जंतर मंतर पर उनके सत्याग्रह में शामिल भी होऊंगा। इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा, वो कहते हैं कि बहुत दुख की बात है कि हमारे चैंपियंस जिन्होंने देश का बड़ा नाम किया है, झंडा लहराया है, हम सबको इतनी खुशियाँ दी हैं, उन्हें यहाँ सड़क पर आना पड़ा है। बड़ा संवेदनशील मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उम्मीद है कि खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। वहीं सोनू सूद ने कहा कि देश के ये खिलाड़ी अन्याय के खिलाफ देश में ये जंग जरूर जीतेंगे। जय हिंद। इरफान पठान कहते हैं कि भाई इंडियन एथलीट हमेशा हमारे गौरव रहे हैं, सिर्फ उस वक्त नहीं जब वे हमारे लिए मेडल लाते हैं। वहीं निखत जरीन ने कहा कि आधी रात को खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर सोते ओलंपिक व वर्ल्ड मेडलिस्ट को देखना दिल तोड़ने वाला है। मुझे उम्मीद है कि कानून अपना काम जरूर करेगा और जल्द ही इंसाफ भी मिलेगा। वहीं हरभजन सिंह ने कहा कि साक्षी विनेश भारत की शान है। मैं एक खिलाड़ी के रूप में देश के गौरव को सड़कों पर विरोध करते देख दुखी हूँ। प्रार्थना करता हूं कि उन्हें न्याय जरूर मिले। वहीं पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव ने भी अपनी राय इंस्टाग्राम के जरिए लिखी थी और पूछा था कि भाई क्या इन लोगों को कभी इंसाफ मिलेगा। दरअसल पहलवानों के धरने के खिलाफ जो 2 बयान सामने आए जिनके कारण कड़ी आपत्ति हुई है, वो कुछ ऐसे हैं कि भारतीय ओलंपिक अध्यक्ष पीटी उषा जी ने कहा है कि पहलवानों का सड़क पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है, इससे भारत की छवि खराब होती है। इस पर पहलवान साक्षी मलिक ने पीटी उषा पर ही सवाल दाग दिया। साक्षी मलिक ने गुरुवार को कहा कि मैं पीटी उषा का सम्मान करती हूँ, उन्होंने हमें प्रेरित किया है, लेकिन मैं मैम से पूछना चाहती हूँ कि महिला पहलवानों ने आगे आकर उत्पीड़न का मुद्दा उठाया है, क्या अब हम विरोध भी नहीं कर सकते? वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस गेम के कुछ खिलाड़ियों का विरोध कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस गेम के कुछ खिलाड़ी विरोध कर रहे हैं, जो कि गलत है। मैं खुद पहलवानों की 12.5 घंटे बात सुन चुका हूँ, आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। किसी भी थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। मोदी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि समिति का प्रमुख निष्कर्ष निष्पक्ष चुनाव था। तब तक एक तदर्थ समिति का गठन किया जाना चाहिए और एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना चाहिए। बता दें कि अगले महीने के पहले सप्ताह में WFI के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, लेकिन इस समय विवाद की स्थिति के बाद इसे टाल दिया गया है। दरअसल गठित ओवरसाइट कमेटी ने खेल मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट आने के बाद महिला पहलवानों ने उसे सार्वजनिक करने की मांग करी थी। तब समिति ने कहा कि खिलाड़ी उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ चुके हैं और उस पर अपना हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। इसके बाद पहलवान बबीता फोगाट ने आरोप लगाया कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी। बबीता फोगाट ने कहा था कि पूर्व खेल प्रशासक राधिका श्रीमन ने उन्हें पूरी रिपोर्ट पढ़ने नहीं दी और उसे छीन लिया था। उधर बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया था कि रिपोर्ट पर बबीता फोगाट से जबरन हस्ताक्षर करवाए गए थे। बजरंग पुनिया ने पहलवानों के साथ राजनीति होने का भी आरोप लगाया था। बजरंग पुनिया ने कहा कि खेल मंत्री 2-4 मिनट हमारे बीच बैठे थे, बाकी समय उनके अधिकारी ही मध्यस्थता करने में जुटे थे। पीटी उषा बताएं कि अगर हमारा धरना अनुशासनहीनता है तो जब उनकी खुद की एकेडमी टूट रही थी तो मीडिया के सामने आकर वो क्यों रो रही थी। दंगल गर्ल गीता फोगाट ने पीटी उषा को जवाब देते हुए कहा कि इंसान पर इतने संगीन आरोप लगे हों, उन पर अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और पीटी उषा जी आप खिलाड़ियों को अनुशासनहीनता बता रही हैं। एक महिला और खिलाड़ी होने के नाते आपसे तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी, ये बेहद ही शर्मनाक है। तो ऐसे में ये जो भी कुछ घटनाक्रम इस समय पहलवानों के धरने को लेकर चल रहा है, इससे एक चीज़ तो काफ़ी हद तक क्लियर है कि भाई दाल में सिर्फ कुछ काला नहीं बल्कि काफ़ी कुछ काला दिखाई दे रहा है। बात सबसे बड़ी है कि भाई आखिर सरकार किस कारण के कारण पहलवानों की इस व्यथा को नहीं सुन रही है, और अगर वो पहलवानों की व्यथा को सुनती है तो क्या बृजभूषण जी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा किया जाएगा कि भाई क्या आपने किया और क्या नहीं किया है। आने वाले दिनों में इसके बारे में पता चल ही जाएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।